लेकिन समय आता है, हिटलर को भी जाना पड़ा। हिटलर को किसी ने बहुत दिनों तक रखने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर के आप हरियाणा तक सारे तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है। जो कमल छाप जो वॉशिंग पाउडर है उससे वो सफेद हो गए, साफ सुथरा हो गए। तो आपके पास कमल छाप वॉशिंग पाउडर है, आप ये प्रचार न कीजिए कि मेरे पास अमिताभ बच्चन की तरह प्रचार कीजिए कि हमारे पास कमल छाप वॉशिंग पाउडर है, सबको हम साफ सुथरा कर देंगे। देश में विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जमात जो है वो एकजुटता की कोशिश कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री श्याम रजक हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की जमात जो है वो एकजुट हो रही है विपक्षी एकजुटता के नाम से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं, पूरी रणनीति के तहत कहते हैं, क्योंकि उनका काम है गोवल्स की तरह। हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोवल्स की तरह बातों को रखना, ताकि जनता को यह एहसास हो जाए कि झूठ को भी सच साबित हो जाए। लेकिन समय आता है, हिटलर को भी जाना पड़ा। हिटलर को किसी ने बहुत दिनों तक रखने का काम नहीं किया। भ्रष्टाचारियों की बात कहते हैं, जरा अपने गिरेमां में भी झांकना चाहिए। येदियुरप्पा क्या है, कुलदीप सेंगर क्या है, कई लोग आपके पास झारखंड के जो लोग हैं, अर्जुन मुंडा क्या है, कौन कौन लोग का नाम मैं गिनाऊं। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर के आप हरियाणा तक सारे तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है। यानी कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो विपक्ष में हैं। और आपके यहाँ गए बंगाल से, कई जगह से, तो वो हो गए जो कमल छाप जो वॉशिंग पाउडर है उससे वो सफेद हो गए, साफ सुथरा हो गए। तो आपके पास कमल छाप वॉशिंग पाउडर है, आप ये प्रचार न कीजिए कि मेरे पास अमिताभ बच्चन की तरह प्रचार कीजिए कि हमारे पास कमल छाप वॉशिंग पाउडर है, सबको हम साफ सुथरा कर देंगे। धोबी का काम भी आप ही ले लिए हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये प्रधानमंत्री की बातों को अब जनता गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि झूठ बार बार बोलने से जनता एहसास कर दी है और विपक्षी एकता मजबूती के साथ खड़ा होगा और इनका नेस्तनाबूद होगा। मैं कह दूं, 1977 को याद कर लीजिए, 1989 को याद कर लीजिए। 77 में जिस तरह की श्रृंखला थी, लोग कहते थे कि अब तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जाना पड़ा। 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी, कोई बीपी सिंह के नाम पर नहीं बनी थी। जो एक श्रृंखला थी उसके खिलाफ गोलबंदी हुई और बीपी सिंह आए। वही पुनरावृत्ति 2024 में होगा। और निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोग, कहाँ चला गया विजय माल्या, कहाँ चले गए नीरव मोदी, कहाँ चले गए मेहुल चौकसी। चर्चा राहुल गांधी को लेकर के भी हो रही है। और आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के मामले पर टिप्पणी नहीं करते। राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोर्ट के मामले पर हम भी कुछ नहीं कहना चाहते। कोर्ट का लोकतंत्र में और समाजवादी लोग बराबर सम्मान करने का काम किया। उनके तरह नहीं है कि जो कोर्ट के आदेश का भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट के आदेश का भी निरादर करना उनका एक कार्यक्रम बनता है। हम लोग कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन करना उनका भी काम है। आपने डिस्क्वालीफाई किया, वहाँ से मान लिया, कोर्ट में आगे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा बात है। लेकिन आप इतना अफरा तफरी में 24 घंटे के अंदर ही आपने नोटिस निकलवा करके और जिस तरह से संसद से उनको आपने निलंबित किया, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। और ये बौखलाहट और ये छटपटाहट और ये उनकी बेचैनी प्रतीत। राहुल गांधी के सवाल पे लगता है नीतीश कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं श्याम रजक जी। सवाल ही नहीं। पूरी विपक्ष एक है। जनता दल यू यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन में मजबूती के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, श्याम रजक आरजेडी के सीनियर लीडर बता रहे हैं कि राहुल गांधी के सवाल पर विपक्ष एकजुट है और विपक्षी एकजुटता पर अगर प्रधानमंत्री हमला बोल रहे हैं तो ये हमला बोलने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशिभूषण, आज तक, पटना।